हेलो। देखिए, मैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रहती हूँ और दिल्ली के बॉर्डर पर ही हमारा गांव है। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हरियाणा शुरू हो जाता है और मैं सुबह सुबह रोज़ वॉक करती हूँ। तो दिल्ली से निकल के यहाँ हरियाणा में मैं आती हूँ रोज़। दिल्ली में जब मैं वॉक करती हूँ तो पोल्यूशन से मतलब सांस आने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये हरियाणा है, आप देख लीजिए, आपको यहाँ कहीं भी गंदगी, पॉलीथीन, पॉल्यूशन, भीड़ भाड़ आपको कुछ नज़र नहीं आएगी। सिर्फ खेत और हरियाली, देखिए उगता हुआ सूरज। मतलब कितना फ़र्क है सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये फ़र्क क्यों है? देखिए, पहले हमारा गांव भी ऐसे ही साफ़ सुथरा सुंदर रहता था, बल्कि हमारे गांव को एक बार स्वच्छ गांव का अवार्ड भी मिला था, दिल्ली का सबसे स्वच्छ गांव। लेकिन लोगों ने शहरीकरण के चक्कर में अपने खेत बेच दिए, पैसों के लालच में। जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे उन्होंने पैसों के लालच में वो प्लॉट काटे, वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट काट दिए। बाहर से आने वाले लोगों को, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि बांग्लादेशियों को भी बिना सोचे समझे प्लॉट दे दिए। अब वो लोग क्या करते हैं कि गंदगी जो होती है अपने घरों की वो वहीं आसपास फैलाते रहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब निकलने का, कहीं आने जाने का भी इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है कि हम घूमने आए हैं, वॉक करने आए हैं, ताज़ी हवा लेने आए हैं, या हम गंदगी देखने आए हैं। अब आप देखिए, ये सारे गेहूँ यहाँ बोए हुए हैं। ये ओशो जी का ध्यान केंद्र है यहाँ पर। मैं रोज़ 3 से 4 किलोमीटर सुबह सुबह घूमती हूँ, वॉक करती हूँ। पूरे दिन में 8 किलोमीटर। लेकिन वो जो 8 किलोमीटर में जो दिल्ली के जो 3 से 4 किलोमीटर होते हैं वो मेरे लिए सबसे भारी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये लोग आ गए हैं काम करने के लिए, तो देखिए यहीं गंदगी। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इंसानों ने अपनी मौजूदगी दायर की है, वहाँ वहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है, गंदगी की गई है, पोल्यूशन फैलाया गया है। देखिए, जनसंख्या तो वहाँ की बड़ी ही बड़ी है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो अपने गांव को कभी गंदा नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हमारा गांव है, हमने शुरू से इसको अच्छे से रखा है, जान से प्यारा है। ये देखिए, सरसों यहाँ पर है, तो वो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, उसको प्यार से रखते हैं। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना, उनको इतनी प्यार मोहब्बत लगाव होती नहीं है इन जगहों से ना। तो ये क्या करते हैं कि ये जहाँ मन आए वहाँ गंदगी, जहाँ मन आए वहाँ गंदगी। तो इनको भी सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने यहाँ अपना घर बनाया, आशियाना बनाया है, तो इसको साफ़ सुथरा रखें। अगर गांव ने इनको अपनाया है तो ये भी गांव को अपनाएं। हालांकि मैं शहर की हूँ, लेकिन इतना समझ में आता है कि शहर और गांव में बहुत फ़र्क है। स्वच्छ वातावरण, सुंदर नज़ारे। अब देखिए, सुबह सुबह यहाँ पर आके कितना मन खुश हो गया, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाऊँगी वहाँ गंदगी का ऐसा अंबार भरा पड़ा है, लोगों ने जहाँ अपनी बस्तियाँ बसाई हैं, कि मन दुखी हो जाता है देखकर कि कभी जिस गांव को स्वच्छ गांव का जो सम्मान दिया गया था वो कैसे तार तार कर दिया गया थोड़े ही दिनों में। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 4 से 5 साल पहले की बात है बस। अब क्या करें, मजबूरी है। लेकिन आप भी बताइए कि ये मेरे विचार सही हैं या गलत हैं। आप देखिए, दिल्ली में कुत्तों को लेकर बहुत परेशानियाँ सरकार को हो रही हैं कि कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्तों से परेशानी है। लेकिन हम लोगों को ना कुत्ते से परेशानी नहीं है, क्योंकि वो भी इस प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ एक जीव है। उसके बिना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी अगर वो जीव नहीं होगा तो। लेकिन सरकार को वो कूड़ों के ढेर दिखाई नहीं देते हैं, वो गंदगी दिखाई नहीं देती है, पोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो बेजुबान से बेचारे किसी से कुछ कह भी नहीं रहे हैं। मैं अभी आ रही थी तो 2-3 बेचारे छोटे छोटे बच्चे मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। हालांकि मेरे पास हमेशा पैसे मैं रखती हूँ ताकि मैं इनको कुछ खिला सकूँ, लेकिन आज बड़ा दुख हुआ कि आज मेरे पास पैसे भी नहीं थे।
तो वो बेचारों की उम्मीद टूट गई। तो सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो गांव हैं उनको शहरीकरण से दूर रखना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि शहर के जो बच्चे हैं उनको पता चले कि गांव क्या होता है जब वो घूमने आए। अब ये सब शहर बन जाएंगे तो उन बच्चों को क्या पता चलेगा कि गांव क्या होता है। तो देखिए नज़ारे मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इतना सिंपल नहीं होता है, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आपने छेड़छाड़ कर दी ना, वो तहस नहस कर देगी आपको। और दूसरी बात कि आप पेड़ दोबारा उगा सकते हो, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ना, ये खेत जो हैं, ये इसका शहरीकरण करने के बाद दोबारा आप इसको खेत नहीं बना सकते हो। पहाड़ काट रहे हो, पहाड़ दोबारा से आप कैसे बना दोगे? भाई ये सोचने वाली बात है, दिल दुखी हो जाता है। सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कुत्तों को छोड़ो भाई, कुत्ते अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बेचारे, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इतना सुंदर नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसे ही रहे। एक कानून आना चाहिए कि खेत अगर प्लॉट काटे जाएंगे तो ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों पर कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। बाकी आप बताइए। थैंक यू।